गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब। आज हम कक्षा 6 में एक जगत एक लोक काव्य का भावार्थ समझेंगे। इस कविता में यही बात स्पष्ट की गई है कि यह संसार जो है वो बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत से जातियाँ, धर्म यानी कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। यहाँ धर्म के लोग जो है वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आखिर में वो मनुष्य ही है। तो सब एक ही धरती पर रहते हैं, भले ही अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वहाँ एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई है। तो इस कविता में यही बात जो है वह प्रकट हुई है कि यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से यानी कि प्रकृति के तत्वों को लेकर हमें यही बात को समझाया गया है। तो इस कविता में प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो हम देखें चंद्रमा है, सूर्य है, भूमि है, आकाश है, हवा है और पानी है। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्वों के आधार पर हमें यह बात समझाई गई है। तो आइए बच्चों, हम काव्य को समझते हैं। एक जगत एक लोग, सबका है एक मान। यहाँ पे क्या कहा है? जगत यानी कि दुनिया, संसार, लोक यानी कि दुनिया, विश्व। और फिर यहाँ कहा है मान यानी कि आदर, सम्मान। जो हम कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, तो हम उसका क्या करते हैं? आदर सम्मान करते हैं। या फिर हम जानते हैं कि कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसका भी हमें आदर करना चाहिए। वह आखिर में तो मनुष्य ही है। आगे की लाइन को हम समझते हैं। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो चंद्र जो है वह भी एक ही है, सूर्य है वह भी एक ही है, भूमि यानी कि धरती वह भी एक ही है, आसमान यानी कि आकाश, गगन जो है वह भी एक ही है। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है कि एक जगत एक लोग, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इसका मतलब है कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। दूसरी लाइन है, वहाँ उसको समझते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। यानी कि क्या कहा गया है कि एक तेज शब्द का अर्थ है प्रकाश। फिर हवा यानी कि जो हम महसूस कर सकते हैं, या यहाँ पर पानी शब्द दिया गया है। पानी यानी कि जल, अंग्रेजी में हम कहते हैं वाटर। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जो हमारा जीवन जो है वह सुख और दुख के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभार हमारे जीवन में सुख ही सुख आता है और कभी कभार हमारे जीवन दुख भी आता है। तो सुख और दुख जो है वह हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर से इस लाइन को मैं समझाती हूँ, समझो।
दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। चंद्रमा जो है वह सारे संसार में अपनी चांदनी जो है वह फैलाता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। आगे की लाइन को हम समझते हैं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यहाँ पर देह यानी कि शरीर, रक्त यानी कि खून, लहू जो हम कहते हैं वह, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको हम अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। फिर है अस्थि यानी कि हमारी हड्डियाँ, जो हम अंग्रेजी में उसको बोन कहते हैं। प्राण यानी कि जान, जीवन जो है वह कहते हैं। आइए इस लाइन को हम समझते हैं कि एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, यानी कि यहाँ पे कहा है कि हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग जो है वह भी एक सा है। हमारे शरीर की बनावट जो है वह भी एक जैसी है, यानी कि बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे ही है। इसलिए यहाँ कहा है कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। क्या कहा है? एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। आगे की लाइन को हम समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यहाँ पे क्या कहा है? हर्ष यानी कि आनंद, हर्ष यानी कि आनंद, जो हम अंग्रेजी में उसको हैप्पी कहते हैं। फिर यहाँ पे कहा है राग यानी कि गीत, राग यानी कि गीत, जो हम सॉन्ग कहते हैं वह। यहाँ पर सुहाने शब्द का अर्थ है सुंदर, सुहाने शब्द का अर्थ है सुंदर। यहाँ पर समता यानी कि समानता, समता यानी कि समान। फिर यहाँ पे ममता शब्द दिया गया है। ममता यानी कि प्रेम। हमारी माँ जो है वो हमें प्रेम करती है, यानी कि माँ की ममता यानी कि प्रेम। फिर यहाँ पे तराने शब्द दिए गए हैं। कौन सा शब्द है? तराने यानी कि गीत, गाना जो हम कहते हैं वह। निष्दिन यानी कि रात दिन, हर रोज। मधुर गान यानी कि मीठा गान। तो आइए बच्चों, हम इस पूरी जो लाइन है उसका भावार्थ हम समझते हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। आगे की लाइन को हम समझते हैं। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यहाँ पर बताया गया है कि ऐक्य यानी कि क्या? ऐक्य यानी कि
एकता जो हम कहते हैं वह। फिर यहाँ पे कर्म शब्द दिया गया है। कर्म यानी कि काम। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। जब हम बुरा कर्म करते हैं, कर्म यानी कि काम, तो हमारे साथ बुरा होता है। तो आइए आगे का शब्द जो है वह हम समझते हैं। प्रगति, प्रगति यानी कि उन्नति, विकास। फिर यहाँ पे है न्याय। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसमें अवश्य न्याय मिलता है। फिर यहाँ पे मानवता शब्द दिया गया है। मानवता यानी कि हम सब मनुष्य जो है, तो हमारे अंदर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना या हमारे अंदर मानवता जो है वह होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हिल मिल शब्द दिया गया है। यहाँ पर हिल मिल शब्द दिया गया है। हिल मिल के यानी कि मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। यहाँ पे निशान, निशान यानी कि चिन्ह, निशान यानी कि चिन्ह। तो आओ बच्चों, हम इस पूरे पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, यानी कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि हमारे देश का जो झंडा है वह उसे हमें लहराना है और इस तरह अपनी एकता जो है वह साबित करनी है। तो इस पूरी कविता में हमें यही बात समझाई गई है कि एक ही जगत है और एक ही लोग हैं, यानी कि जगत भी एक ही है और लोग यानी कि मनुष्य जो है वह भी कैसे है, एक ही है। तो यहाँ पर सारा संसार जो है वो बहुत बड़ा है। कई धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें कभी भी भेदभाव रखना नहीं चाहिए। हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए।